नमस्कार, पोपट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ राकेश रंजन उर्फ पोपट पुण्य स्वामी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है मीडिया। चौंकी मत, आज खुद मीडिया अपना मीडिया ट्रायल करेगा। तो अमूमन हिंदुस्तान में पत्रकारिता को मीडिया के नाम से जाना जाता है। हमने भी अपने नाम के साथ मीडिया जोड़ रखा है, पर आज तक यह बात मेरी समझ के भी परे है कि ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया का तो अर्थ होता है माध्यम। अब इस शब्द का दूर तक पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, इस मीडिया या माध्यम शब्द के जितने भी चचेरे फुफेरे ममेरे भाई हैं, जैसे मध्यस्थ, बिचौलिया, मिडिलमैन, इन सबों का भी पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट मिडिलमैन के लिए हमारे यहां एक बहुत ही प्रचलित शब्द है दलाल। तो क्या मीडिया दलाल? अब देखिए, अब खुद अपनी बिरादरी पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हां, पर एक बात मैं भी मानता हूं कि सुशांत केस में मीडिया पत्रकार से ज्यादा कलाकार के रूप में पेश आ रहा है। तो चलिए इसी मीडिया के बदलते रूप पे बात करने के लिए आज हम आमंत्रित करते हैं लेफ्ट और राइट के दो दिग्गज दलाल, क्षमा चाहता हूं, दो दिग्गज पत्रकार जिनसे हम ये चर्चा करेंगे। एक तरफ है मशहूर रवीश, जिनके हिसाब से 2014 के बाद भारत मर गया। तो वहीं दूसरी तरफ है द ग्रेट अर्नब, जिनके हिसाब से 2014 के बाद ही भारत अस्तित्व में आया, उसके पहले तो भारत था ही नहीं। तो आइए इन दोनों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुशांत केस में मीडिया का रोल कैसा रहा। शुरुआत रवीश जी से करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मीडिया में अब इतनी बातें फैल गई हैं कि जांच के मूल सवाल को और उनके सिराओं को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ये नेशन वांट्स टू नो वाले चैनलों ने, मीडियाओं ने तमाशा बनाकर रख दिया है। कभी मर्डर, तो कभी ड्रग्स, तो कभी नेपोटिज्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मुश्किल नहीं हुआ है। एंड यस, नेशन वांट्स टू नो एंड वी विल टेल द ट्रुथ। Riya Chakravarti and the group knows the name of the murderer. And I tell you, they are very powerful names. This politician Bollywood mafia group is very worried that if some of these names come out, nobody is safe. Read my lips. No politician is safe. No star is safe. And read my lips carefully. No politician's son is safe. And I wonder tonight why these pseudo-secular frauds in this country are so fond of Babalog druggists. Tell me, you pseudos, is being on drugs secular? Is exposing Babalog netas among our drug mafias criminal? Ladies and gentlemen, confront these people because nation wants to know. नब जी, प्लीज शांत हो जाइए। ये पोपट टीवी है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां गुंडागर्दी मेरी चलती है, मतलब एंकरिंग मैं करूंगा। प्लीज देखिए, सवाल कोई भी पूछे, पर एंकरिंग मैं ही करता हूं किसी भी शो में। नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। भाई इतनी उग्रता क्यों? नेशन वांट्स टू नो करते करते लगता है कि अब बोलेंगे आई वांट टू नो। ठीक है, I want to know बोलेंगे। Which party is setting you up against the government, Mr. Pseudo-secular Ravish? Tell me, nation wants to know. देखिए, मैंने nation wants to know. खराब से खराब एंकर देखा है, ठीक है, समझे? ऐसा है कि पर तलवार के साथ कभी मैंने एंकर नहीं देखा था। हाँ। How can you say that? How can you say that? How can you say that nation wants to know? अर्नब जी प्लीज एंकरिंग मुझे करने दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। हाँ, तो रवीश जी, आपने तलवार की बात की, बहुत सही कहा आपने, पर तलवार तो 84 में भी चला था, तलवार कश्मीरी पंडितों पे भी चला था, पर तब आपके और आपके मित्रों ने कभी भी अवार्ड वापस करने की बात नहीं कही थी। ऐसा क्यों? यस, नेशन वांट्स टू नो। जब 84 के दंगों में तलवार चल रहे थे तो कहां थे आप? अभी हाल के दिनों में बेंगलोर में जब एक दलित विधायक के घर को फूंका जा रहा था तो कहां थे आप? और कहां था आपका स्यूडो लिबरल ब्रिगेड? बताइए, कहां था आप?
आप जैसे सीडो लिबरल्स के मैं एक्सपोज करके रहूंगा, आपके डबल स्टैंडर्ड्स को मैं एक्सपोज करके रहूंगा। जवाब दीजिए, नेशन वांट्स टू नो। देखिए एक बात समझिए, ठीक है, शांत हो जाइए, पानी पीजिए। मेरी जवाबदेही आपके प्रति नहीं है। मैं जनता से संवाद करूंगा और जनता से बात करूंगा। जनता से मेरी अपील है कि इस बात को समझिए कि ये जो नेशन वांट्स टू नो जैसे लोग हैं, ये खतरनाक औजार है। इस बात को आप समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। How dare you say that, you pseudo? How dare you say that, you आराम से देखिए, आपस में मत भिड़िए प्लीज, आपस में मत भिड़िए। मैं बीच में दलाली करने के मतलब मध्यस्थता करने के लिए मैं हूं ना। मैं लेफ्ट राइट का बैलेंस बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं आप दोनों के बीच प्रेमी और दोस्ती भी कराने की कोशिश करूंगा। तो रवि जी, मैं एक लाइटर नोट पे ये पूछता हूं कि ऐसे आपने अर्नब जी को बहुत कटघरे में खड़ा किया है, पर हर इंसान में कुछ तो खूबी होती है। आपको अर्नब में क्या खूबी नजर आती है? देखिए खूबी तो नहीं पता, ठीक है, पर एक बात है कि आज तक हमारे यहाँ जितने भी गुंडे बदमाश पैदा हुए वो हिंदी बोलते थे, लोकल लैंग्वेज, या हिंदी में बात करते। ये इंग्लिश वाला बदमाश अब पैदा हुआ है। भाषा देखिए इनकी। हम तो सोचते थे कि अंग्रेजी बोलने से थोड़ा कल्चर आ जाए, वो उस तरह से थोड़ा कांटा छुरी चम्मच आ जाएगा थोड़ा। पर ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि अंग्रेजी में भी गुंडई हो सकती है। ठीक है, अच्छा है। हम लोग तो ऐसे अंग्रेजी का नुकसान नहीं कर पाए, पर इस तरह से अंग्रेजी बोलने वाले अगर अंग्रेजी का नुकसान करे तो हमारा तो फायदा ही है ना। Which party is setting up against the government, Mr. Pseudo Secular, Mr. Ravish? Tell me, nation wants to know. देशांत जी, इनसे मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं पोपट जी आपसे बात करूंगा। देखिए, मैं जिस राज्य से आता हूं ना, बिहार, वहाँ एक से एक बाहुबली मैंने देखे। कोई बंदूक चलाता है तो कोई कुछ, पर इस तरह की हरकत टीवी पे करने वाले मैं कभी नहीं देखा। मतलब ये लोग तो टीवी पे अजीब ही किस्म के एक बाहुबली है, जो मन वो प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं। नहीं, रवि जी, आपने बात बहुत सही कही है, पर इस टीवी के बाहुबली को मैंने देखा है कई बार कटघरे में आपने खड़ा किया, आपने कई बार सवाल पूछा है, पर वो बाहुबली जो आपके राज्य के बाहुबली थे, शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों से आपने कितने सवाल पूछे हैं? देखिए, ये सब अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है। और वैसे मेरा एक सीधा मानना है कि शहाबुद्दीन देश के लिए उतना खतरनाक नहीं है। देश को असली खतरा ऐसे राष्ट्रवादी एंकरों से है। मैं आपको बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। इसको, ये जो एंकर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है। नेता में है, पर आपका एक नालायक और नालायक है, फेल्ड है, पर सेकुलर है। ये बात समझिए। कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालने वाला सेकुलर, साहबानों वाला सेकुलर। फैंटास्टिक। अरे वो चालू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होने वाला एंटी नेशनल सर्टिफिकेट बांटने वाले। ये राष्ट्रवाद वालों का अजीब ही लॉजिक है कि आप अगर सिनेमा थिएटर में घुसते हैं तो आपका राष्ट्रवाद कम हो जाता है, और अगर एक पॉपकॉर्न पकड़ के हाथ में और कोल्ड ड्रिंक पकड़ के जनगणना बोलते हैं तो राष्ट्रवाद बढ़ जाता है। कमाल का लॉजिक है आपका, कमाल का लॉजिक है, कमाल। What is the problem? What is the problem? Why can't you stand for जनगणमन? Why can't you stand for जनगणमन? सुनिए, शांत हो जाइए, ठीक है। 52 seconds? अरे What is the आप problem? थिएटर आप मनोरंजन के लिए जाते हैं, राष्ट्रवाद का प्रमाण देने नहीं जाते हैं। Theater, wrote it from school. Why can't you stand for 52 seconds? Why can't you stand for 52 seconds? Tell me. देखिए, Why आप can't you मुझे stand? राष्ट्रवाद नहीं सिखाएंगे, समझ गए, ठीक है। मैं सिखाऊंगा। मैं आपसे नहीं सीखूंगा, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। आपको जो डराना डरा लीजिए, हम गोदी मीडिया नहीं है। हमारा प्रोडक्शन बजट करना है वैसे ही कम है सर। अरे ठीक है, इन दोनों को हटाओ, जाइए। हटाओ। इस लेफ्ट राइट मीडिया का कोई अंत नहीं है, पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई। मीडिया होने के बावजूद ये मैं मानता हूं कि मीडिया का असली मतलब दलाल ही होता है। अपने अपने आकाओं के खिदमत करने वाले आधुनिक दलाल, और आप इनको पत्रकार मान बैठे हैं। आधे इस तरफ के लिए खबर गढ़ रहे हैं और आधे उस तरफ के लिए। अब आपको फैसला करना है कि आपको मीडिया चाहिए या पत्रकार, और फैसला थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि एकता कपूर ताक में बैठे एक नए सीरियल बनाने के, मीडिया भी कभी पत्रकार था। तो आज के लिए इतना ही। पोपट नमस्कार।